पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में शिवदास नाम का एक युवक रहता था। वह अत्यंत निर्धन था, लेकिन उसका हृदय ईश्वर भक्ति से परिपूर्ण था। उसे ना वेदों का ज्ञान था, ना मंत्रों की विधि पूर्वक उच्चारण की योग्यता, परंतु उसकी आत्मा में शिव बसते थे। वह बचपन से ही भगवान शिव के प्रति ऐसा भाव रखता था जैसे किसी छोटे बच्चे को अपनी माँ पर भरोसा होता है। बिना प्रश्न, बिना शर्त। शिवदास का जीवन कठिनाइयों से भरा था। उसके माता पिता की मृत्यु बचपन में ही हो गई थी और उसे गांव में मजदूरी करके जीवन यापन करना पड़ता था। फिर भी वो रोज सवेरे उठकर एक पुराना शिव मंदिर जाता, जो जंगल के बीचों बीच था। वो मंदिर टूटा फूटा था, वहां ना कोई पुजारी था, ना दीप जलाने वाले, लेकिन शिवदास के लिए वही मंदिर उसका संसार था। वो प्रतिदिन नदी से जल लाता, जंगली बेलपत्र खोजता और शिवलिंग पर चढ़ाता। उसके पास ना घंटी थी, ना घी, ना अगरबत्ती। वो खुद के फटे कपड़े से शिवलिंग को साफ करता और जो कुछ खाना खुद के लिए बनाता, उसमें से पहला ग्रास भगवान शिव को अर्पित करता। उसके शब्द साधारण होते थे। भोले बाबा, मैं कुछ नहीं जानता, पर तू सब जानता है। बस मेरे मन में हमेशा बसा रहे। उसकी यह सरल भक्ति वर्षों तक ऐसे ही चलती रही। एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध साधु आए। उन्होंने शिव मंदिर में आकर तपस्या प्रारंभ की और देखा कि मंदिर की साफ सफाई पहले से होती है, फूल और जल हर दिन चढ़े होते हैं। उन्हें आश्चर्य हुआ कि जंगल के इस सुनसान मंदिर में ये सेवा कौन करता है। रात में उन्होंने ध्यान लगाया और देखा, एक दरिद्र युवक शिवदास एक फटे हुए घड़े में जल लाकर शिवलिंग पर चढ़ा रहा है, बेलपत्र को चखकर देख रहा है कि कड़वा ना हो, और फिर प्रेमपूर्वक शिव को अर्पित कर रहा है। उन्होंने देखा कि उस युवक की भक्ति से भगवान शिव स्वयं प्रसन्न हो रहे हैं। अगली सुबह साधु ने शिवदास से पूछा, तू कौन सा मंत्र बोलता है पूजा में? शिवदास मुस्कुराया और बोला, मुझे कुछ आता ही नहीं बाबा, बस इतना कहता हूँ, भोले बाबा, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, यही मेरा मंत्र है। साधु की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, तू नहीं जानता, पर तेरी भक्ति ब्रह्मज्ञानी ऋषियों से भी ऊंची है। भगवान शिव ने मुझे दर्शन में बताया कि इस युग में तो उस दिन से गांव के लोग भी उसे आदर से देखने लगे। लेकिन शिवदास कभी नहीं बदला। वही सादगी, वही प्रेम, वही समर्पण। उसने कभी भगवान से कुछ मांगा नहीं, बस प्रेम किया। कहा जाता है कि जब शिवदास की मृत्यु का समय आया, तब पूरे गांव ने देखा कि एक दिव्य प्रकाश मंदिर से उठा और एक दिव्य आकृति भगवान शिव उसे अपने कंधे पर बिठाकर कैलाश ले गए। ये कथा आज भी सच्चे भक्तों को सिखाती है, भगवान को ना विशेष पूजन चाहिए, ना लंबा पाठ, उन्हें बस एक सच्चा दिल चाहिए, जिसमें केवल भोले बाबा के लिए जगह हो।